सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सबके हाल चाल मस्त होंगे, आप सब जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित बारगा आप लोगों के लिए आज अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। सो ये वीडियो होने वाली है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। इंडिया और एशिया की नंबर 1 कॉमर्स कॉलेज है। हर कॉमर्स स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हमें इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो एसआरसीसी कॉलेज ने आप लोगों के लिए एक अमेजिंग एग्जाम निकाला जिसका नाम है नेशनल कंसल्टिंग ओलंपियाड। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ये एग्जाम किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो इस एग्जाम का नाम है नेशनल कंसल्टिंग ओलंपियाड। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए होने वाला है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और ये क्लास 11 एंड 12 की स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स है, लाइक कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होने वाला है। तो आप सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम का ना हमारे पास में नाम है नेशनल कंसल्टिंग ओलंपियाड। ठीक है, जो कि कंडक्ट करवा रहे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आती है। ठीक है, ये एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? ये एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, इस एग्जाम की कोई रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है? हाँ बिल्कुल, नॉमिनल इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है। ठीक है, 149 मतलब 150 रुपीज इसकी यानी कि नॉमिनल फीस होने वाली है इसकी, इस एग्जाम की। ठीक है, तो देखो ये एग्जाम बेसिकली आप है ना, यदि आपको कंसल्ट जो एग्जाम है ना वो एसआरसीसी के अंदर एक सेल है, मतलब एक तरीके से सोसाइटी है, वो कनेक्ट हो रही है, जिस सोसाइटी का नाम है द कंसल्टिंग एंड लीडरशिप सेल। ठीक है, एसआरसीसी कॉलेज की वो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। आपका इंटरेस्ट है या आप ये जानना चाहते हो कि रियल लाइफ के अंदर हम किस तरीके से बिजनेस प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, या किस तरीके से एक प्रोफेशनल कंसल्टिंग करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के फील्ड के अंदर, फाइनेंस की फील्ड के अंदर, मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर, ये बहुत सारी फील्ड्स के अंदर। तो आपका यदि कंसल्टिंग के अंदर है ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इंटरेस्ट है, ये वाला जो एग्जाम है वो नेशनल कंसल्टिंग ओलंपियाड, ये आप लोग एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इन सिंपल कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू सोल्व प्रॉब्लम्स। कंसल्टेंसी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप सोल्व कर रहे हो, तो उसको सोल्व करने की आप एबिलिटी रखते हो, तो वो किस तरीके से कंसल्टिंग के थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो जहां पर आप है ना इंप्रूविंग बिजनेस, जहां कंसल्टिंग से क्या होता है, बिजनेस इंप्रूव होता है। ठीक है, बिजनेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स को अपन लॉन्च करते हैं, हम बेटर डिसीजन मेक कर पाते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होती है? कंसल्टिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आपको यदि इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हो। ठीक है, और आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखो इससे आपकी एनालिटिकल जो स्किल्स है वो बिल्ड होगी। ठीक है, लॉजिकल जो स्किल्स है वो बिल्डअप होगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो आपकी इंप्रूव होगी, और वो चेक भी होगी आपकी किस लेवल की है। ठीक है, एंगेजिंग कंसल्टिंग बेस्ड चैलेंजेस, और जो भी कंसल्टिंग बेस्ड चैलेंजेस आते हैं वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू दिए जाएंगे, जो आप थोड़ा आपका दिमाग का यूज करके उनको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप माइंडसेट, आपके ना प्रॉब्लम को सोल्व करने की आपके अंदर एबिलिटी है वो रेज होगी, आप वो चेक करा जाएगा किस तरीके से है। ठीक है, और साथ में आपकी जो लीडरशिप है, जो क्वालिटी होती है, लीडरशिप माइंडसेट होता है, वो आपका डेवलप होगा। ठीक है, ठीक है, और साथ में इस एग्जाम को देने से आपको कुछ क्या बेनिफिट्स है, क्या रिवॉर्ड्स होने वाले हैं, वो आपको नीचे डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। पर यहाँ पे भी दे रखे हैं कि आपको ना 30,000 तक प्राइसेस मिल सकते हैं, कैश रिवॉर्ड मिल सकते हैं। साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सक्लूसिव 2 वीक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। जो भी टॉप 10 परफॉर्मर्स होंगे उनको 2 वीक इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जाएगी एसआरसीसी की तरफ से, जो कि बहुत अमेजिंग रहने वाली है और ये बहुत यूनिक चीज है। तो आप यदि टॉप 10 के अंदर रहते हो ना, तो डेफिनेटली आपको 2 वीक के ना इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा एसआरसीसी कॉलेज के साथ में। ठीक है, और साथ में आपको पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट वो भी मिलेंगे। ठीक है, वो एक्सेस का है ना नीचे डिटेल में दे रखा है, वहां पे मैं बताता हूँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैंने ऊपर ही बताया कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9 11 10 क्लास 9 10 11 12 के स्टूडेंट्स, और 11 12 में कोई सी भी स्ट्रीम स्टूडेंट जिनका कंसल्टिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, सारी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम है वो कौन सी डेट एग्जाम होगा इसका, तो वो ऑनलाइन होने वाला है, जो कि 13 नवंबर 2025 को रहने वाला है। तो ये टेंटेटिव डेट है, मतलब कि ये ना डेट वैसे तो फिक्स है, बट मे बी है ना कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये चेंजेस होता है, तो वो आपको मेल के थ्रू या आपको अपडेट आ जाएगा कि ये चेंजेस होंगे, तो कौन सी डेट को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, पर तब तक के लिए अपन ये मान सकते हैं कि इसका जो एग्जाम है 13 नवंबर ही एग्जाम होगा। ठीक है, ठीक है, और आपको इसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से मान लो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। तो वो है ना आप ज्वाइन कर लेना, और वहां पे आप मैसेज कर देना, या वहां पे आपको मेरी पर्सनल आईडी भी मिल जाएगी, तो वहां से आप मेरे को टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो उससे आप है ना डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इस एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 149 मतलब 150 नॉमिनल फीस होने वाली है, ऊपर मैंने बता दिया। ठीक है, और इसके अंदर आपको किस तरीके से है ना क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो देखो आपको थोड़ा सा है ना यहाँ पे
बेसिक कंसल्टिंग और जो कंसेप्चुअल नॉलेज होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होंगे यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग एलआर से रिलेटेड, एनालिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होंगे, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाली है, यदि आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हो ना तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपने जो भी क्वेश्चन सही करे वहां से आपको -1 मार्क हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम रहने वाली है, ठीक है। साथ में रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 149 रहने वाली है, बताई दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इस एग्जाम की, तो रजिस्ट्रेशन इसका जो डेडलाइन है ना, इसका कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो 23 नवंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और आपके एग्जाम कब होने वाला है, ओलंपियाड की डेट कब है, 30 नवंबर 2025 को आपका इसका एग्जाम जो कि आपको ऑनलाइन देना है, ठीक है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके क्या रिवॉर्ड एंड क्या प्राइसेस रहने वाले हैं। तो देखो जो भी है ना फर्स्ट रैंक जिसकी भी आएगी, ठीक है, जो भी फर्स्ट रैंक रहेगी इस एग्जाम के अंदर उसको 15,000 का कैश रिवॉर्ड मिलने वाला है, साथ में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी सेकंड आएगा उसको 10,000 का कैश रिवॉर्ड मिल जाएगा, साथ में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन तो मिलेगा ही, साथ में आपको मेरिट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड रैंक जिसकी भी आएगी, जो थर्ड रैंक आएगी उसको 5,000 का कैश रिवॉर्ड साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और साथ में जो भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो भी टॉप 5 परफॉर्मर्स है ना, उनको क्या एसआरसीसी की तरफ से 2 वीक की ना इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत यूजफुल रहने वाली है आपके फ्यूचर के लिए। और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ये मत सोचना कि हम मेरी टॉप 10 में नहीं आ पाए या हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक नहीं आएगी तो हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आप यदि इस एग्जाम के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो और इस एग्जाम को आप है ना, इस एग्जाम को आप यदि अटेम्प्ट करते हो तो आप लोगों को भी है ना, सब सारे स्टूडेंट्स को है ना पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट में मिलेगा, ठीक है। ओके, तो फाइनली ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको एक बार सम अप करके कंक्लूजन बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है नेशनल कंसल्टिंग ओलंपियाड, ये बेसिकली क्लास 9 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका 23 नवंबर 2025 रहने वाली है, ठीक है। और साथ में जो एग्जाम डेट है इसकी 30 नवंबर 2025 रहने वाली है। इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हो गई आपकी नेशनल कंसल्टिंग ओलंपियाड के रिगार्डिंग, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप ये कमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस एग्जाम से थोड़ी सी अलग है बट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एनईओ के रिगार्डिंग, ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड। तो ये क्या है, देखो बेसिकली एसआरसीसी ने एक और एग्जाम निकाल रखा है आप लोगों के लिए जिसका नाम है एनईओ, नेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो क्लास 11 एंड 12 के जो भी स्टूडेंट्स है ना उनको तो मैं ये बोलूंगा कि आपको नेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड का एग्जाम देना ही देना चाहिए, ठीक है। कि क्लास 11 एंड 12 के जो स्टूडेंट्स है वो नेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आप एक बार देख सकते हो, जिससे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वही सेम प्रोसेस की आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड होना, वहां पे आप मेरे को पर्सनली ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, इजीली है, तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर दोगे। तो ये एग्जाम तो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये एग्जाम तो देना ही देना चाहिए, नेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड का। आपको नेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड या नेशनल कंसल्टिंग ओलंपियाड के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर देना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है, यदि आप इस वीडियो को अपने यहाँ तक देखा है तो एक कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, और आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यदि अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस में मिलते हैं तो आप अपने जो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, सो थैंक यू सो मच।